जैसे प्रकाश की गति है और ऐसी तरह संकल्पों की भी गति है। देखो प्रकाश की गति साइंस वालों ने यहाँ अबाउट 1,88,000 माइल्स माना करीबन पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर सेकंड। वो तो यहाँ की बात है ना, स्थूल तत्वों की बात है ना। अगर ये प्रकाश की गति से ज्यादा, प्रकाश की गति तो तत्व है ना, अग्नि तत्व है, मगर जब अगर परम तत्व हो जाए, परम अग्नि हो जाए तो उसकी स्पीड तो खरबों इंटू खरबों ज्यादा हो जाएगी। इंसान का जो संकल्प है उसकी स्पीड क्या होगी आपके हिसाब से? संकल्पों की स्पीड आत्मा की शक्ति के हिसाब से होती है। आत्मा में जितनी स्पीड होती है, मतलब प्रकाश की गति से ज्यादा होगी या कम? बेहिसाब। प्रकाश की गति तो कुछ नहीं है। प्रकाश की गति तो आत्मा की संकल्पों के हिसाब से कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रकाश जो, देखो पहले समझो, प्रकाश जो है अग्नि तत्व है और आत्मा जो बनी है वो कईयों की परम आकाश तत्व से बनी है, परम प्रकाश से बनी है, कोई महतत्व की आत्मा बनी है। आत्मा की अलग अलग क्वालिटी है ना, आत्मा एक प्रकार की नहीं है। तो आत्मा की शक्ति जितनी ज्यादा होती है उसी के ऊपर उसकी सोच की मतलब संकल्प की स्पीड रहेगी। हाँ, संकल्प की स्पीड आत्मा के हिसाब से रहेगी। अगर शिव जो है निराकार है तो उसकी सोचने की स्पीड अलग है, मगर शिवपुरी में जब शिव निराकारी से आकारी बनता है शिवपुरी में तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। और जब ये साकार में आता है, शंकर जैसे शिव का अवतार है, साकार है, शिव के कई अवतार हुए, 28 अवतार हुए, जैसे विष्णु को 24 अवतार हुए, ऐसी तरह अवतार जब मनुष्य बन जाता है तो उसकी संकल्पों की स्पीड कम हो जाती है, आत्मा की शक्ति ना के बराबर हो जाती है। तो जब इंसान यहाँ का, पृथ्वी का इंसान जब शिव को याद करता है तो उनका संकल्प डायरेक्ट शिव तक कितनी सेकंडों में पहुंचेगा? अगर वो आत्मा, कोई मनुष्य आत्मा, उसको ज्ञान है कि मुझे शिव को याद कैसे करना है, अगर शिव को याद करने की विधि सही है और वो आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठता है तो उसको शिव को परमधाम में याद करता है तो एक पल में, एक सेकंड में वो शिव निराकार तक उसका संकल्प पहुंचेगा। मगर वो देवान में रहकर याद करेगा तो कभी भी उसका संकल्प, क्योंकि परमधाम तो बहुत ऊंचा है। परमधाम तो एक सोलर सिस्टम कितना है, एक सोलर सिस्टम तो समझोगे हमारा नियरेस्ट सोलर, दूसरा सोलर सिस्टम 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ट्रिलियन एंड ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, तो वहां तो शिव तो बहुत दूर है। इस ब्रह्मांड का जो शिव है उसका तक संकल्प पहुंचने के लिए अगर कोई शिव को याद करता है तो उसका संकल्प शिव तक कब पहुंचेगा? उसकी आत्मा की शक्ति होगी तो पहुंचेगा, अगर शक्ति में पावर होगा तो पावर आएगा। जैसे पहले शास्त्रों में लिखा है कि पहले जो साधु संत ऋषि मुनि थे वो 10-10 हजार साल तक तप करते थे, तो क्या उनका संकल्प शिव तक नहीं पहुंचता होगा? देखो शिव कितना ऊंचा रहता है परम धाम तक, जब प्रकाश की गति उसको प्रकाश की गति से स्पीड में यहाँ तो 4.5 वर्ष, कम से कम 4 वर्ष बिना प्रकाश की गति से अगर चले तो भी शिव तक पहुंचने में 4 एक संकल्प पहुंचने में 4 साल लगे। हाँ, अगर प्रकाश की गति हो तो। मगर मनुष्य की जो गति, कुछ मनुष्य अवतार में मनुष्य की गति में आत्मा की जो गति है, आत्मा की सोचने की शक्ति है, आत्मा की शक्ति कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। तुम्हारा संकल्प कहाँ तक जाता है? तुम्हारे यार कोई अमेरिका में बैठा, तुम्हारा संकल्प टच होता है? नहीं होता ना। तो तुम्हारा संकल्प अमेरिका तक नहीं जाता, शिव तक कैसे जाएगा?